कहा गया है, अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है दोस्त, सिर्फ आपको चलना है, मंजिल आपको खुद मिल जाएंगे। आइए, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल देहाती मैथ कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पर हमने संख्या पद्धति स्टार्ट किए थे और इसका लेवल 1 देख चुके थे। आज हम लेवल 2 देखेंगे। यदि आप इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देख लीजिए, ताकि आपको आगे समझने में कोई परेशानियाँ नहीं होगी। तो आइए, बिना देर करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और गाय हैं। इनके सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 है। मुर्गियों की संख्या कितनी होगी? देखिए, स्टेप में क्वेश्चन में आप क्या करिएगा, XY मानकर बनाइएगा, लेकिन यहाँ पर वो नहीं करना है। यहाँ पर आपको एक जो है सिंपल सा छोटा सा बात याद रखना है कि यहाँ से जब 4 पैर वाला निकालना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पैर को काट के आधा कर देना है, और सिर को उसमें से क्या करना है, घटा लेना है। पैर बड़ा होता है, क्या होता है, पैर बड़ा होता है, उसको काट कर क्या करना है, आधा करना है। बस यही तरीका याद रखिएगा, आपको 4 पैर वाला यहाँ से आराम से निकल जाएगा। और जब 4 पैर वाला निकल जाएगा तो सिर में से क्या करेंगे, 4 पैर वाले को घटा लेंगे तो 2 पैर वाला निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सिर की संख्या 140 है, ठीक है। तो क्या करना है, आपको 140 को 2 से भाग देना है और माइनस इसमें से कितना, 48 करना है। तो जब 140 को 2 से भाग देंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 70 होगा, और इसमें से 48 को घटाना है। जब 48 घटाइएगा तो आपको मिलेगा कितना, 22 मिल जाएगा। अब देखिए, जो 22 जो मिल रहा है, ये 22 क्या है, ये 22 जो है 4 पैर वाले, यानी यदि यहाँ से गाय की संख्या पूछते तब तो हम एक बार में आंसर पर पहुँच जाते, लेकिन आपसे पूछा गया है मुर्गियों की संख्या, मतलब क्या कि 2 पैर वाले। तो कुछ नहीं करना है, दोनों को मिलाकर जो है, देखिए सिर का संख्या दोनों में एक ही होगा, लेकिन पैर की संख्या गाय में 4 हो जाएगा और मुर्गी में 2 हो जाएगा। तो सिर 48 है। तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको 2 पैर वाले निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 48 माइनस जो 4 पैर वाला आ गया है 22, इसको घटा देना है। और जब आप घटाइएगा तो आपको भी पता होगा कितना, 26 निकल जाएगा 48 माइनस 22 करने पर, मतलब कि मुर्गियों की संख्या कितना हो गया, 26 हो गया, है ना। बेस्ट क्वेश्चन। आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसी तरह से कहा गया कि एक जंगल में कुछ तोते और कुछ बाघ रहते हैं। देखिए, अब तोता जो होगा उसका 2 गो पैर होगा और बाघ को क्या, 4 गो पैर हो जाएगा। यदि सिरों की कुल संख्या 858 तथा पैरों की कुल संख्या 1746 हो, तो बताइए जंगल में कुल कितने तोते रहते हैं। देखिए, अब फिर वही बात कहा गया, तोते पूछा गया है। यदि बाघ पूछा जाता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, क्या करते, सिर 4 पैर वाला हम बता चुके हैं कि सॉरी दोस्त, 4 पैर वाले में हम बता चुके हैं कि आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 4 पैर की सिंपल सा ट्रिक यही है कि आपको उसका जो पैर होगा, पैर को काट के आधा कर लेना है। तो पैर को काट के क्या करना है, आधा कर लेना है, और उसमें से क्या करना है, सिर को घटा देना है। तो पैर को काट के आधा करिएगा, मतलब क्या, पैर कितना है, तो देखिए यहाँ पर पैर जो दिखाया गया है वो देखिए कितना है। तो यहाँ पर पैर है 1746 है, इसको 2 से भाग दीजिएगा, आधा करिएगा, और सिर कितना है, 858 है सिर। तो 2 से इसको जब भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 8, ये 14 यानी 7 बार में, और ये 3 माइनस 858। घटा लीजिए इसको, घटाने के बाद आपको मिल जाएगा 13 में से 8 गया तो 5, और ये 6 में से 5 गया तो 1, यानी 15 हो जाएगा। 15 क्या हुआ। यदि आपको यहाँ पर कहा जाता कि बाघ की संख्या क्या होगी, तब तो एक बार में आंसर आपका निकल जाता, और अधिकतर ऐसा ही कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन हम ऐसा उठाए हैं समझाने के लिए। तो यहाँ देखिए, तोतों की संख्या निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, टोटल जो सिर की संख्या है ये 858, इसमें से क्या करना है, 15 को माइनस कर लीजिए। 15 जब माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 843। 843 क्या है, उसमें तोता है।
जो कि देखिए कहीं पर ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, नोट हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आप समझ सकते हैं और एग्जाम में भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा और आप एक्स वाई मान के यदि बनाते हैं तो मेरा यकीन मानिए कि बहुत लंबा टाइम आपको लगने वाला है। आइए आगे का क्वेश्चन कहा जा रहा है, बत्तखों और गायों की एक समूह में सिरों की संख्या के दुगुने से 28 अधिक पैर है। समूह में गाय की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर आपको देखिए एक्स मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो है एक ही डाटा दिया गया है और दुगुने से कुछ करके। तो यहाँ पर बत्तखों और गाय, तो हम जानते हैं कि गाय के पास 4 टांग और बत्तख के पास 1 टांग, लेकिन सिर दोनों में एक एक ही होता है। तो यहाँ कर है सिरों की संख्या, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि x + y, ये मान लिए हैं गाय का है और ये सिरों की संख्या के दुगुने, ठीक है, दुगुने से 28 अधिक है। क्या दुगुने करने के बाद कह रहा है सिरों की संख्या के दुगुने से 28 अधिक, माने इसमें जब 28 जोड़िएगा तो इसके बराबर पैरों की संख्या हो रहा है। तो पैर हो जाएगा 4 पैर गाय में और +2y। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, ये जब गुना करेंगे इसको, ये दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 2y + 28 बराबर 4x + 2y। देखिए 2y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर आएगा माइनस बनाएगा। यहाँ से देखिए 2x और 4x, यदि हम इसको उठा के इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2x बराबर 28, 2x बराबर 28 हो जाएगा। मतलब जब x का मान निकालिएगा तो आपको 14 निकलेगा। x बराबर कितना निकलेगा, x बराबर 14। और यहाँ से पूछा गया है समूह में गायों की संख्या, तो गाय हमें x माने थे, 4 पैर वाला यहाँ देख रहे हैं, तो इसीलिए गाय की संख्या कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन था। आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्त, करा एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही पैसा देता है जितने की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है और शिक्षक ने 13 रुपये दिए जिनसे कुल राशि 49 हो गए, तो बताए कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले बात समझिए कि यहाँ रुपये की चर्चा है दोनों जगह और यहाँ पर पैसे की संख्या है, पैसे की चर्चा है, लेकिन विद्यार्थी उतना है जितना पैसे देते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि विद्यार्थी की संख्या यदि x हो जाए, विद्यार्थी की संख्या यदि हम x मानते हैं, x विद्यार्थी है और पैसे भी उतना ही देते हैं, मतलब x ही पैसे देते हैं। ठीक है, तो कुल जो हो जाता है वो 49 रुपया होता है। इसमें शिक्षक 13 रुपया देता है, तो ये शिक्षक इसमें से घटा लेंगे, यानी 49 में से पहले ही हम 13 को घटा लेंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा x² बराबर, इसको घटाने के बाद 36। अब देखिए ये रुपये में है और इधर पैसे में है, लेकिन एक संख्या है और एक क्या है, पैसे हैं। यदि हम इसको मानते रुपये में तो 100 बटा करते, तो यही 100 इधर आकर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो अब आपको जो निकलेगा वो x² बराबर 3600 होगा। ठीक है, जब x² बराबर 3600 होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3600 का वर्गमूल निकालिएगा तो 60 होगा। मतलब कि वहाँ पर बच्चों की संख्या 60 है और कुल बच्चों जो है 60 पैसा करके देता है, तो दोनों तो एक ही हुआ क्योंकि आपसे बच्चों की संख्या पूछा गया है, तो 60 बच्चों है। ठीक है, बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन था। आइए आगे देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि 800 तक कितनी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त है, मतलब पूर्णतः कटेगी। तो पहले देखिए इस टाइम में आप ये पहला संख्या 24, 48 ऐसे नहीं मानना है, यहाँ डायरेक्ट जो लास्ट का संख्या है 800, इसको आप 24 से विभाजित कर दीजिए। जब इसको काटेंगे, देखिए आप एक बार में नहीं यदि काट सकते हैं तो इसको छोटे छोटे करके काटना है, तो काटेंगे इसको, तो काटने के बाद मिलेगा कितना, 400/12। फिर इसको काट सकते हैं, काट दीजिए, तो 4 से काटेंगे तो 100/3। अब देखिए क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो मतलब भागफल आएगा वही लेना है, शेषफल को छोड़ देना है। जैसे 100 में 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9 बचेगा एक से कोई मतलब नहीं। मतलब ये जो 33 जो भागफल आएगा ऐसे आपको काटना है,
ये जो भागफल आएगा इतना ही संख्या है इसके बीच में, यानी 1 से लेकर 800 तक के बीच में 33 ऐसा संख्या है जो 24 से कटेगा। ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है और आप सेकेंड में बना सकते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है जब एक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तथा योगफल को 8 से गुना किया जाता है तो वही परिणाम प्राप्त होता है जब 26 को 10 से गुना किया जाता है तथा प्राप्त परिणाम में 12 जोड़ा जाता है तो वह संख्या क्या होगी। बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है। पहले तो हम संख्या क्या मानेंगे, संख्या तो x मानेंगे। इसमें 6 जोड़ा जा रहा है, बस जो जो कर रहा है वो करते जाइए। तथा योगफल को 8 से गुना, यानी दोनों को 8 से गुना किया जाता है तो परिणाम जो होता है वो 26 का 10 गुना, मतलब बराबर हो जाता है 26 गुने 10 और प्लस इसमें 12 जोड़ने पर तो 12 जोड़ा गया। यहाँ से गुना करिएगा 8x प्लस 48 बराबर 260 प्लस 12। अब यहाँ से देख लीजिएगा आप, तो ये हो जाएगा 8x बराबर, इधर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ना है तो जोड़ने के बाद 272 और माइनस 48, ये वाला 48, ये 48 कहाँ, यहाँ चला है, ठीक है। अब देखिएगा फिर यहाँ 8x यानी x बराबर हो जाएगा, इसमें से इसको घटाना है तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 होगा, और इधर ये हो गया कितना 6 में से 4 जाएगा तो 2 होगा, और 2 का 2 हो जाएगा और 8 नीचे चलाएगा। इसको काटिएगा, काटने के बाद आपको मिलेगा कितना 8 चौके 8 दूना 16, बचेगा कितना तो 16 इसमें से चला जाएगा, 6 बचेगा, 8 64, यानी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो संख्या बराबर 28 हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि 28 आपको कहीं मिल रहा है ऑप्शन में, इसमें विशेष करके क्वेश्चन में हम इसीलिए इस तरह का सेट किए हैं कि आपको ऐसा थोड़ा लगे कि नहीं यही आंसर होगा, और जब आप आंसर तक पहुंचिएगा तो पता चलेगा कि ये आंसर आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए हम इस तरह का क्वेश्चन इसमें सेट किए हैं, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है, यानी 28 ऑप्शन किसी में नहीं मिल रहा है तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन था आज के लिए। चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि भाग की एक क्रिया में शेषफल 6 है और भाजक जो है भागफल का 5 गुना है। यदि भाजक शेषफल के 3 गुने में 2 जोड़ने पर प्राप्त होता है तो भाज्य ज्ञात करें। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को पहले आप पढ़ने के लिए सीखिए। यदि आप पढ़ते पढ़ते समझ गए क्वेश्चन को तो बनाने में बहुत आसान हो जाता है। पहले देखिए आप एक सूत्र यहाँ पर याद कर लीजिएगा कि भाज्य बराबर होता क्या है, ठीक है। भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है, ये आपको पता भी होगा, ठीक है। तो यहाँ का भाग की एक क्रिया में शेषफल 6 है, जो चीज़ है उसको पहले रख दीजिए। शेषफल 6 है और भाजक भागफल का 5 गुना है। देखिए भाजक जो है ये भागफल का 5 गुना होगा, लेकिन यहाँ चर्चा नहीं है दोनों में से क्या है। आगे करा कि भाजक जो है शेषफल के 3 गुने में 2 जोड़ने से, अब बताइए शेषफल के 3 गुने यानी 6 के 3 गुना कितना हो जाएगा 18, और 2 जोड़ने पर 18 2 20, ये क्या मिल गया आपको, भाजक 20 मिल गया। और कहा जा रहा है, बस यहीं तक क्वेश्चन समझ लीजिए। अब कहा है कि भागफल का 5 गुना है, क्या चीज़, भाजक जो है भागफल का 5 गुना है। तो भाजक में कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है 5 से भाग दे देना है। गुना कहेगा तो उल्टा भाग करना है, तो 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और यहाँ देखिए गुना है तो गुना, प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब ये जो 5 हम किए हैं ये यहाँ समझने के लिए किए हैं, इसको हम हटा सकते हैं क्वेश्चन से, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया गया। यहाँ पर जो कह रहा था कि भाजक जो है भागफल का कितना गुना है 5 गुना है, तो उसके लिए हम 5 किए थे ताकि आप समझिए, या ऐसे भी आप 4 5 20 कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से भाज्य बराबर निकालना है तो 20 चौके 80 और 6 86। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आप समझिएगा तब ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कर रहा है जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होता है। अभिष्ट संख्या ज्ञात करिए। देखिए जब किसी संख्या के 75% में
यदि हम संख्या x लेंगे तो इसका 75% करेंगे तो 75/100, इसमें 75 जोड़ेंगे तो स्वयं का वही संख्या मतलब x प्राप्त होगा। ये जो कह रहा है क्वेश्चन में यही बात कहा गया है। मैथ एक ऐसा चीज़ है कि सिर्फ आप पढ़ना अगर सीख गए सही से पढ़ के समझना तो यकीन मानिए कि मैथ का आप आधा क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ से हम इसको काट सकते हैं 3 बार में, 4 बार में 25 से, यानी कि यदि हम इधर देखेंगे तो ये हमको मिलेगा 3x/4 और ये x को हम इधर ले आते हैं और इस 75 को इधर ही रहने देते हैं। जब इस तरह से करेंगे हम, अच्छा देखिए 75 को इधर जब ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, 75 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए ये हो जाएगा। यहाँ से अब जब भिन्न का घटाव करिएगा तो 3x - 4x यानी -x/4 बराबर -75, माइनस से माइनस कैंसिल, और इसको जब गुना करिएगा x बराबर, ये आपस में क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, इसको जब गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 300, यानी वह संख्या कौन सा होगा 300, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल तथा अंतर क्रमशः 93 और 28 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करिए। पहले हम संख्या मान लेते हैं, एक ए और दूसरा बी। जब इसका हम व्युत्क्रम करेंगे तो यानी उल्टा करेंगे, इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, तो उल्टा करेंगे तो 1/a और 1/b। अंतर ही पूछ रहा है कि व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा। पहले यहाँ से इसका प्रक्रिया आप कर लीजिएगा। तो यहाँ हम जानते हैं कि भिन्न का घटाव करने के लिए दोनों का एलसीएम ले आ जाता है, नहीं तो गुना किया जाता है। तो यहाँ तो एलसीएम होगा नहीं, तो गुना हो जाएगा ab और ये हो जाएगा b - a। अब आपसे पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 93 तथा अंतर कितना है 28। तो देखिए यहाँ से अंतर कितना आ गया 28, गुणनफल कितना आ गया 93, और यही पूछा जा रहा था आपसे। तो ऑप्शन नंबर कहीं दिख रहे हैं 28/93, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहे हैं। बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहा जा रहा है किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आप एक ऐसा संख्या सोच सकते हैं जिसको जब हम 5 से भाग देंगे तो 3 शेष बचता है, लेकिन हम सोचेंगे आखिर क्यों, हम जो यहाँ दिया हुआ है वही काहे नहीं करेंगे। यहाँ किसी संख्या करा तो हम सीधा सीधी वह संख्या मानेंगे, सबसे छोटा संख्या हम मान लेंगे कि वह वही संख्या होगा जो 5 और 3 को जोड़ेंगे, मतलब 5 - 3 = 8। मतलब जब 8 को आप 5 से भाग दीजिएगा, देखिए 3 शेष बच रहा है, यानी n बराबर हम कह सकते हैं कि 5 + 3 होगा। n बराबर 5 + 3 मतलब 8 होगा। ठीक है, अब 8 को जब 5 से भाग देंगे 3 शेष बचेगा, उसी संख्या के वर्ग मतलब इसी संख्या के वर्ग, तो 8 का वर्ग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 64। करें इसको 5 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, तो इसको 5 से भाग दीजिएगा तो 60, यानी 60 तो कटिए जाएगा, इसको काटिएगा जब तो 60 कट जाएगा, बचेगा क्या 4 बचेगा शेष, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। कितना अच्छा क्वेश्चन था और बिल्कुल आप सिंपल तरीके में बना सकते हैं। देखिए आगे कहा जा रहा है कि किसी संख्या के 6 गुने से जब 5 घटाया जाता है तो उत्तर उसी संख्या के 2 गुने से 7 अधिक आता है, वह संख्या क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन देता है एग्जाम में। किसी संख्या के 6 गुने, तो x मानेंगे, x का 6 गुने से जब 5 घटाया जाता है, जब 5 घटाया जाता है तो उत्तर उसी संख्या के 2 गुने से, मतलब उत्तर जो आएगा वो x का 2 गुने से 7 अधिक आता है। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगा। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से 6x और ये 2x इधर आ जाएगा, 2x बराबर ये 7 और ये 5 माइनस में है, इधर आकर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 4x बराबर 12, 7 - 5 = 12, काटेंगे 3 बार में, मतलब x बराबर क्या हो गया 3 हो गया। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि वह संख्या क्या होगा। किसी संख्या को 6 गुने से जब 5 घटाया जाता है तो उत्तर उसी संख्या के 2 गुने से 7 अधिक, वह संख्या तो निकल गया 3 होगा, जो कि ऑप्शन कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा, यानी नोट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आज आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगर 100 और 500 के बीच कितनी संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगा? 100 और 500 के बीच कितनी संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगा? तो 100 को 11 से भाग देना है और 500 को 11 से भाग देना है। शेषफल नहीं लिखना है, सिर्फ भागफल लिखना है। तो जब 11 से इसको भाग देंगे तो 11 नामा 99, और इसको 11 से भाग देंगे तो 11 चौके 44, बचेगा 6 यानी 60, 11 बचे 55। इधर कितना संख्या होगा? यानी यदि हम 1 से 500 तक लेंगे तो 11 से विभाजित 45 संख्या होगा, और 1 से 100 तक लेंगे तो 11 से विभाजित 9 संख्या होगा। और आपको दोनों का बीच पूछा गया तो इसलिए इस दोनों को घटा दीजिए, यानी 45 माइनस 9, 45 माइनस 9 बराबर 36। ऑप्शन नंबर कहीं दिख रहा है? नो, इनमें से कोई नहीं, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। चलिए बेस्ट क्वेश्चन है, आइए आगे देखते हैं। कह रहा है किसी संख्या को 442 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि पहले ये जो दिया गया है कि 342 मतलब प्रथम भाजक जो है, इसको देखना है कि लास्ट वाले भाजक 18 जो है लास्ट का भाजक, इससे ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यदि ये कट रहा है तो जो शेषफल बच रहा है उसमें हम डायरेक्ट इससे भाग कर देंगे। यदि नहीं कटेगा तो उसका रूल अलग है, जब ऐसा सवाल आएगा तो हम उस जगह पर आपको बता देंगे कि उसमें बहुत सिंपल ट्रिक, वहाँ भी सिंपल है और यहाँ भी सिंपल है। तो पहले देखिए कि 342 जो है ये 8 से कटेगा, 18 से कटेगा, यानी 18 से तो कटेगा आदि तब तो ठीक है, काट के देखिए तो 18 एक 18 बचेगा 16, 18 9 वर्ष, यानी 19 बार में कट रहा है, 19 बार में ये इसको काट रहा है। अब कुछ नहीं करना है, 47 भागा 18 कर दीजिए और जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर होगा। तो जब 47 भागा 18 करेंगे तो 18 दूना 36, यानी कि 47 में से 36 जाएगा, 11 शेषफल आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है। चलिए बेस्ट क्वेश्चन था ट्रिक बेस पर, आइए आगे देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि 41,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाएगा कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त होगा। अब 8 से क्या विभक्त होने का रूल है? तो 8 से वही संख्या विभक्त होगा जिसका लास्ट में 3 अंक 8 से विभक्त हो, 8 से विभक्त होगा, या 3 शून्य होना चाहिए लास्ट में। तो यहाँ पर देखिए लास्ट का 3 अंक ले लीजिए, कितना होगा? 116, और इसको 8 से काटिए। तो 8 से काटने के लिए एक बार में जाएगा 11 में, 8 के 8 बचेगा 3, ये हो जाएगा 36। अब बताइए 36 में क्या जोड़ेंगे जो 8 से कट जाएगा? तो 36 प्लस यदि 4 हम करेंगे तो 40 होगा, जो कि 8 से कटेगा। तो यहाँ पर क्या जोड़ा जाए कह रहा है? अगर जोड़ने का बात कहेगा तो 4 जोड़ेंगे, घटाने का बात कहता तो इससे कम, यानी कि 40 से कम कटने वाला संख्या 32 था, और इसमें से 4 घटा लेंगे तो 32 तक चलाएंगे। दोनों में वही बात होगा, लेकिन यहाँ जोड़ने का बात कहा जा रहा है, इसलिए इसका आंसर 4 होगा। मतलब लास्ट का 3 संख्या हम उठाएं और इसमें 8 से भाग दे दीजिए, जो शेषफल आएगा उसमें कितना जोड़ेंगे जो 8 से कटने वाला संख्या होगा। तो 36 में 4 जोड़ेंगे 40 होगा, इसीलिए यहाँ पर 4 जुड़ जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भाग की एक सक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 40 है तो भाज्य ज्ञात करें। देखिए इसका एक सूत्र आप पहले भी लिखाए हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है, और यही सूत्र पर इसको हमको बनाना है। पहले देखिए जो दिया हुआ है शेषफल कितना दिया हुआ है 40 रख लीजिए। कह रहा है कि भाग के एक सक्रिय में भाजक भागफल का 5 गुना है तथा शेषफल का 2 गुना है। क्या चीज़? भाजक जो है शेषफल का 2 गुना है, तो शेषफल 40, तो ये कितना हो जाएगा 40 दूना 80
जब शेषफल है तो ये 80 हो जाएगा। शेषफल पता हो गया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुना मतलब 80। ठीक है। अब कहा जा रहा है कि भाजक भागफल का 5 गुना है, तो हम वहाँ क्या बताए थे, गुना का उल्टा क्या करना है, 5 से इसको विभाजित कर देना है ताकि हमको भागफल निकल जाए। तो भागफल कितना 16, और प्लस है तो प्लस, यहाँ गुना था तो गुना। अब आप इसको हटा भी सकते हैं, ये हम आपको समझाने के लिए 5 बटे में किए थे। अब यहाँ से आप इसको गुना करिए, 80 को 16 से गुना करना है और इसमें 40 जोड़ना है, आपको भाज्य मिल जाएगा। तो 80 को जब 16 से गुना करेंगे तो 0, 8 छः के 48, 4 8 4 12, 1280 और प्लस इसमें 40 जोड़ना है। इसको जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0, 8 4 12 का 2, बचेगा 1 3, यानी 1320। 1320 कहीं पर दिखाई दे रहा तो ऑप्शन नंबर ए में वह भाज्य क्या हो जाएगा 1320। तो आज का टाइप 2 का अंतिम क्वेश्चन था दोस्त, और इस तरह से आपने सीख कुछ मिला। और धीरे धीरे करके ही देखिए, जितना भी क्वेश्चन हम आज बताए हैं सब क्या था, ट्रिक विशेष था, टोटल क्वेश्चन ट्रिक पर था, आप देखे होंगे। तो इसीलिए जो है आप एक एक क्वेश्चन को देखते जाइए, समझते जाइए, नोट करते जाइए, आप मैथ में बिल्कुल 0 से जो है हीरो तक चल जाइएगा, इतना मेरा विश्वास है। और यदि आप कुछ सीख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।